एक ऐसा नेता जो गवर्नर भी रहा और उपराष्ट्रपति भी, जिसके शब्दों ने सुप्रीम कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया। लेकिन जब उसी नेता ने अचानक इस्तीफा दिया तो देश की सियासत में कई सवाल खड़े हो गए। सवाल इस बात का कि क्या बीजेपी में बड़ी बड़ी कुर्सियां भी सुरक्षित नहीं हैं। देश में चर्चा हो रही है कि क्या सच में धनखड़ ने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया या उन्हें बीजेपी ने जबरन रिटायर कर दिया। ये सिर्फ धनखड़ तक सीमित नहीं है, कल के सुपरस्टार नेता आज गुमनामी में धकेल दिए गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी सीनियर नेताओं को साइडलाइन कर रही है? आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह है, कौन कौन से सीनियर नेताओं को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है और इन सब से बीजेपी की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में कदम रखा, जिसने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और उसी अदालत के फैसलों पर सवाल भी खड़े किए, जो 2019 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर और 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बने। लेकिन अब उन्हीं गलियारों में उसकी मौजूदगी को मिटाने की कोशिश हो रही है। जगदीप धनखड़ सिर्फ एक राजनेता नहीं रहे, वो एक विचार थे जो व्यवस्था से टकराने की हिम्मत रखते थे। वकालत से लेकर संसद के उच्च सदन तक उनका सफर सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने भर का नहीं था, बल्कि उस सत्ता से सवाल करने का भी था। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होने वाला था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें शायद रिटायर कर दिया गया। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया गया था। बाद में तकनीकी कारणों के कारण खारिज कर दिया गया था। जगदीप धनखड़ एक तेज तर्रार और मुखर नेता थे जो बीजेपी के लिए कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मोर्चों पर काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हुए वो लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर रहे, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी। उन्होंने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। जगदीप धनखड़ ने कभी भी न्यायपालिका की आलोचना करने में झिझक नहीं दिखाई और बार बार संसदीय सर्वोच्चता की बात करते रहे, जिससे पार्टी का टॉप नेतृत्व असहज हो गया और शायद यही वजह थी कि उन्हें इस तरह से इस्तीफा बीच सत्र में देना पड़ा। लेकिन जगदीप धनखड़ के लिए असली मोर्चा तब खुला जब 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में पहली बार शपथ ली। अब उनके पास सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि एक मंच था जहां से वो पूरे सिस्टम को चुनौती देने लगे। 2022 में उपराष्ट्रपति बनते ही धनखड़ ने NGAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले को पार्लियामेंट की संप्रभुता पर गंभीर समझौता बता दिया था और जनता के मैंडेट का अपमान कह दिया था। 13 मई 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को बिल पास करने की समय सीमा तय करने की बात कही तो उन्होंने मन से कोर्ट के फैसले की आलोचना की और कहा कि अदालतें संविधान से ऊपर नहीं है। तो क्या उनके यही बयान उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह बने? क्या बीजेपी को डर था कि धनखड़ का बोलना उनके कंट्रोल के बाहर जा रहा है? बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2024 तक का दशक मोदी शाह युग के नाम कर दिया, अब एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। इस फेज में अनुभव, उम्र, क्षेत्रीय पकड़ या अतीत की चमक से ज्यादा अहमियत इस बात को दी जाती है कि केंद्र के साथ नेताओं को 100% लाइन में रहना होगा। बड़े नेता जो स्वतंत्र सोच रखते हैं, जो जनता से सीधे संवाद रखते हैं, उन्हें या तो बैक बेंच पर बिठा दिया गया है या फिर आंतरिक कारणों के नाम पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन सिर्फ जगदीप धनखड़ अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्हें बीजेपी ने ऐसे आउट किया है। ऐसे नेताओं की बीजेपी के अंदर एक लंबी लिस्ट है जो कभी बीजेपी का चेहरा थे और आज या तो हाशिए पर हैं या राजनीतिक बनवास काट रहे हैं। वरुण गांधी भी उन्हीं में से एक हैं जो कभी पार्टी का युवा चेहरा माने जाते थे, लेकिन मोदी शाह से टकराव के बाद 2021 के बाद मन से नदारद है और 2024 में उनका टिकट तक काट दिया गया था। उनकी मां मेनका गांधी जो लंबे समय तक पार्टी का भिन्न हिस्सा रही, 2019 में मंत्रिमंडल से हटा दी गई और अब महज दिखावटी मौजूदगी बची है। LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, जिनके बिना बीजेपी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, मार्गदर्शक मंडल के नाम पर किनारे कर दिया गया है और अब वही जगदीप धनखड़ के साथ किया गया है, जिन्होंने अचानक इस्तीफा देकर
पूरी सियासत को चौंका दिया है। सवाल इस बात का है कि क्या उपराष्ट्रपति बनकर जगदीप धनखड़ मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, संसद की सर्वोच्चता की बात की, यानी वही बात जो कभी आडवाणी और सुषमा स्वराज मन से करते थे। ये सिर्फ सीनियर नेताओं के साथ हो रहा है ऐसा भी नहीं है। टी राजा, नूपुर शर्मा जैसे नेताओं को भी साइड लाइन किया गया है, जिन्होंने बीजेपी को सब कुछ दिया, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़े तो इसी बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। कभी लोकतांत्रिक ढांचे वाली पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में एक नया युग शुरू हो चुका है, हाई कमान कल्चर का, जहां हर बड़ा फैसला एक कमरे में होता है और उस कमरे की चाबी सिर्फ दो लोगों के पास होती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास। अब पार्टी में ना विचारों में बहस होती है, ना नीति पर मंथन, सिर्फ एक रास्ता है, हाई कमान की मर्जी। हर केस में एक चीज कॉमन है, पार्टी का साफ संदेश है, या तो आप नेतृत्व के साथ 100% लाइन में रहें या फिर लाइन से बाहर हो जाएं। अब ऐसे लगता है जैसे बीजेपी में सिर्फ दो नेता ही निर्णायक हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो ये तय करते हैं कि किस नेता को आगे लेकर जाना है और किस नेता को साइडलाइन कर देना है। जब एक पार्टी जो देश पर लगातार शासन कर रही है अपने भीतर की असहमतियों को कुचलने लगे, तो ये सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं रह जाती, ये राष्ट्रीय लोकतंत्र की सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती है। जब उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को केवल इसलिए हटना पड़े कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पर बहस की, तो ये संकेत है कि संवैधानिक बहस अब असुविधाजनक हो चुकी है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता, ये विचारों के संघर्ष, मतभेद की गुंजाइश और गरिमा से चलता है। और जब एक पार्टी अपने ही नेताओं की आवाज दबाने लगे, तो सिर्फ सत्ता नहीं खोती, वो लोकतंत्र का भरोसा भी खोने लगती है। अब जनता को सत्ता से सवाल पूछना है। अगर आपका नेता सवाल नहीं पूछ रहा तो आप पूछिए। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक सवाल गूंजते रहने चाहिए। लोकतंत्र बहुमत से नहीं, सवालों से जिंदा रहता है। याद रखिए, भारत का लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों का संयुक्त सपना है। इसे कोई हाईकमान तय नहीं कर सकता है। वैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।